नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू अनुज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने अनुज कुमार सरकार, जो कि हर रोज़ आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेके या फिर नए सेशन लेके आपके बीच में आता हूँ रोज़। तो आज का सेशन हमारा किस चीज़ पे है? भारत का भूगोल, जो कि स्थिति और विस्तार, जिसका सेकंड सेशन मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो चलिए हमारे चैनल हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग हमारे चैनल पे आ जाइए। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अभी का जो सेशन जो है, इससे पहले मैं एक सेशन ले चुका हूं, हमारा हो चुका है। ये हमारा दूसरा सेशन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले का सेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसका फर्स्ट लिंक भी मिल जाएगा, और भी सारे जितने भी वीडियो मैंने अपलोडेड हैं वो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी का आज के सेशन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? भारत का भूगोल, स्थिति और विस्तार, जिसका सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम आप लोग के बीच में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में? हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? यह क्वेश्चन एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन किस में आया हुआ? एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने राज्य जो है समुद्र तट रेखा में है? ठीक, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने राज्य जो है समुद्र तट रेखा में है, बताइए। जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9। कितना होता है? 9। कितने हैं? 9 जो है राज्य है वो समुद्र तट से मिले हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये सब जितने कहाँ के जो वो समुद्र तट से हमारे मिले हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं समुद्री तट रेखा में लगे हुए हैं। जो कि राज्य क्या क्या कौन कौन से हैं? गुजरात लगा हुआ है, जो हमारे पश्चिमी साइड, पश्चिमी है, भारत के पश्चिम दिशा में है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र किधर है? दक्षिण में है। गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये कहाँ हमारे समुद्री तट से लगे हुए राज्य हैं। जो कि और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी है, ठीक, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप है, जो कि हमारे यहाँ समुद्र, हमारे देश से हमारे काफ़ी दूरी पे अंडमान निकोबार हमारे समुद्र तट पे है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र तट से लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यह क्वेश्चन एसएससी 2019, यूपीआरओ एआरओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो किस राज्य, कौन सा राज्य जो है वो तट रेखा में सबसे लंबी पे है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा गुजरात। गुजरात क्या है? सबसे ज़्यादा राज्यों के तट रेखा से लंबी है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी है? गुजरात। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके बीच में हमेशा लेके आता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ शेयर करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप इसको नोट करके रख सकें, जो कि भविष्य में आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलते हैं। क्या है? अरब सागर गुजरात राज्य की को इसकी क्या है? व्यापक तट रेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट, जो देश की
कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग कितना परसेंट है? 23% है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज अभी का? कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के किस राज्य से नहीं होके गुजरती है? कर्क रेखा जानते होंगे आप, हमारे देश के सबसे बीच से कर्क रेखा, जिससे हमारा मीन टाइम बनता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी मिजोरम। तो इसमें राजस्थान भी जो है हमारे किससे कर्क रेखा से होकर गुजरती है, झारखंड भी कर्क रेखा से गुजरती है, मिजोरम भी गुजरता है। कौन नहीं गुजरता है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है हमारा कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस चीज के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ एक दो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दूसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा कौन से है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो उत्तरी गोलार्ध में कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ओडिशा इस सूची में नहीं, उड़ीसा जो है इस सूची में नहीं आता है। ठीक, कर्क रेखा के पार स्थित क्षेत्र में गर्मियों के समय सूर्य की सीधी किरणें जो है वो पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिससे वहाँ की जलवायु अधिक गर्म रहती है। इन राज्यों में कृषि और मौसम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य रेखा से गुजरती है? तो अभी इसका ही क्वेश्चन अभी इससे पहले भी मैंने बताया, जिसमें उसमें भी इसी का जिक्र था। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, इसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी बोलते हैं, और सी विषुवत रेखा, डी अंटार्कटिका अंटार्कटिक रेखा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 स्टेट से। कितने से? 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी यहाँ पे नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आप सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे क्या है? भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कैंसर लाइन, किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे और भविष्य में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इससे इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबा दें। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी इसका जिक्र जो है इससे पहले क्वेश्चन में किया है। भारत का कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मेरा जो है क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट कराने का कारण ये है कि आपको वो चीज़ रिवीजन हो सके, जिससे तुरंत आपको याद हो सके, कि आपको हाँ बीच में छोड़ देने के बाद आपको भूल जाए, ये सब चीज़ें ना हो। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि 7 कौन सा, कितने राज्य होते हैं? 8। 8 राज्यों से गुजरते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं कर्क रेखा से? कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ये सब जो है हमारे राज्य है वो मिडिल बीच में आते हैं हमारे। ठीक, बीच में होते हुए गुजरते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है हमारा कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर आप लोग अभी जानते ही होंगे। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती, गुजरती कहाँ से नहीं है? ओडिशा से। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ओडिशा। ओडिशा से हमारा जो है कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ये जो इम्पोर्टेंट्स जो थिंग्स है इसको आपको नोट करके रख लेना चाहिए भविष्य के लिए, याद करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी का? भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये जेपीएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जस्ट इससे पहले ही सब कुछ बताया मैंने, 8 राज्य कौन कौन से बताए, ये चीज़ें आपको रिवीजन मैंने फिर से करा रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? न कि बिहार से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती, जम्मू कश्मीर से भी नहीं गुजरती। अगर बिहार से गुजरता तो हमारे उत्तर प्रदेश से भी होते हुए गुजरता, इसलिए कौन सा सही है हमारा? झारखंड। झारखंड से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में से झारखंड राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरती है। कौन कौन से भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कितने? 8 स्टेट। 8 स्टेट से स्टेट से होकर गुजरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए केप केमोरिन, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा कॉल, डी नारीमन पॉइंट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केप कैरिमन, केप कैमिरोन, सॉरी केप कैमिरोन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केप कैमिरोन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो कि है कैप कैमिरोन। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सी में क्या है? भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर क्या है? कैप कैमिरोन, कैमिरिन, कन्याकुमारी टू तमिलनाडु है, जहां भारतीय प्रायद्वीपीय सकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु जो हमारा सबसे साउथेस्ट जो है राज्य है, जबकि भारत संघ का दक्षिणात्तम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक, कौन सा? दक्षिण ग्रेट निकोबार, जो कि हमारा क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है कौन सा? ग्रेट निकोबार, निकोबार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल कौन सा है? भारत में दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल कौन सा है? यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए केप कैमिरोन, केप कैमिरिन जो कि अभी कोना जो कि हमारा क्या है? तमिलनाडु में है, केप कैमिरोन जो कि अभी था। बी पॉइंट कैलिमियर, सी इंदिरा पॉइंट, डी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है हमारा? बताइए, पोर्ट ब्लेयर जो है हमारा किसका कैपिटल है? जो भी जानते हैं पोर्ट ब्लेयर के बारे में, पोर्ट ब्लेयर किसका कैपिटल है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दक्षिण से सबसे दूरस्थल स्थल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम क्या थे? लाहिंचिंग, जो कि और क्या कहते हैं? पिगमेलियन, फिर पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तन कर दिया गया था। लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। कब? 10 अक्टूबर 1945 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए पार्सन पॉइंट, बी लाहिंगचिंग, सी पिगमेलियन पॉइंट। तो ये सारे जो नाम हैं, डी क्या है इसमें से? सभी। तो इस ये सारे जो नाम हैं इंदिरा पॉइंट नाम रखने से पहले हमारा क्या था? सभी जो नाम हैं पहले से थे। ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1945 में चेंज किया गया था आधिकारिक रूप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया था। इसके पूर्व का नाम क्या था? लाहिंचिंग, पिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सल पॉइंट। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तन कर दिया गया था। लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। क्वेश्चन समझ गए सभी? चलिए ऑप्शन बताते हैं आपको। ऑप्शन क्या क्या है? केप कैमरिन, केप कैमरिन जो कि क्या है? हमारे तमिलनाडु में है। ठीक। तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी के कोने। ठीक। बी रामेश्वरम, ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। ठीक। सी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि हमारा क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो कि हमारा क्या है? निकोबार में है। निकोबार। इंदिरा कॉल, लास्ट डी ऑप्शन क्या है? इंदिरा कॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, जो जानते हैं वो बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है सबसे भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है? भारत का सबसे दक्षिणात्मक बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था, जो कि इससे पहले पूर्व नाम क्या थे? लाहिंचिंग थे, पिगमेलियन थे, पॉइंट तथा पार्सल पॉइंट भी था। इसको कब बदला गया था? नामांकन जो किया गया था वो किया गया था 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। जबकि इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था? 21 फरवरी 1949 में हुआ था। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी किधर पड़ जाता है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ पड़ जाता है। तो उत्तरी भाग है क्या है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए इंदिरा पॉइंट, बी पार्सल पॉइंट, सी पिगमेलियन पॉइंट, डी इंदिरा कॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मैंने अभी बताया आपको किधर है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का दक्षिणात्मक स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने इंदिरा पॉइंट जो बताया आप सभी को,
तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो आपका सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप भी हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और केरल हमारा स्टेट है, तमिलनाडु हमारा स्टेट है साउथ की तरफ, जो कि हमारा किधर है? साउथ की तरफ है। ठीक है, ये भी हमारा स्टेट है, ये भी हमारा स्टेट है। ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप, इसको किसके लिए रखा गया था? इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, हमारे महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए रखा गया था। इसका नाम पहले क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए पाक जल संधि, बी पंबन चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंबन चैनल। पंबन आपने सुना होगा, पंबन जो है वहाँ का काफ़ी फेमस है रामेश्वरम में, पंबन। रामेश्वरम जो है ये रामेश्वरम जो है हमारे जब श्री राम जी हमारे श्रीलंका में लंका में चढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे पुल जो बनाने गए थे, उसके लिए समुद्र से रास्ता बनाने मांगने के लिए शिव जी का वहाँ पर एक मूर्ति जो है वो रखा था। शिव जी का शिवलिंग जो है वहाँ पे रखा था, उसको किस नाम से पुकारा गया था? रामेश्वरम। तभी से हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये रामेश्वरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ कहलाता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदम का पुल, आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? किन 2 देशों के बीच स्थित है आदम ब्रिज, जो कि अभी अक्षय कुमार ने एक क्या बनाया था? मूवी बनाया था इसी को लेके। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं श्रीलंका, डी भारत एवं म्यांमार। तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, इसके जो है हमारे तटीय जो है वो सारे साझा करते एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि श्रीलंका जो है हमारा, जिसको पुल से बनाया गया, जिसको आदम का पुल भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता लगता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम ने की सेना के द्वारा के 2 सैनिक, जो कि वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखता नल नील नाम से रामायण में मिलता है, के द्वारा किया गया था। ये रामायण में अपने सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा। इसके नाम से नल नील जो है, इनको इनको एक श्राप मिला था कि जब भी आप कोई चीज़ अभी समुद्र में डालोगे तो वो जो है डूबेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया था, नल नील को ने क्या किया था, सारे जितने पत्थर, वानर सेना जो है पत्थर ला ला के इनको देती थी और ये उस पर राम लिख के
पत्थर को समुद्र में फेंकते थे, जिससे कि समुद्र पे तट बन गया था, जिसको राम सेतु नाम से भी नाम से भी जाना जाता है, जो कि अक्षय कुमार ने एक मूवी में बनाया था। उसमें क्या था, राम सेतु नाम से मूवी बनाई थी, इसी पे ही रिसर्च करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा द्वीप जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए मन्नार की खाड़ी, बी 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल, डी पाक जलडमरू मध्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच का जलमार्ग 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। यह चैनल अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और यह दोनों द्वीप समूहों को अलग करती है। इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यह 10 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। यह जलमार्ग नौवहन शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण है और समुद्री सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आपके बीच में ये महत्वपूर्ण तथ्य मैं इसलिए लेके आता हूँ कि आपको इसको नोट करके रख सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? यह क्वेश्चन एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान और एवं छोटा अंडमान, डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जनसंधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप का द्वीप है द्वीप का द्वीप द्वीप है द्वीप का द्वीप है द्वीप एक द्वीप है। एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए दमन के तट पर, बी गोवा के तट पर, सी गुजरात के तट पर, डी महाराष्ट्र के तट पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्वीप जो है किस द्वीप पे है, गुजरात के तट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीप अपने खूबसूरत सी बीचेज चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। ठीक है, गुजरात के कहाँ पे है, एक छोर पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जो नए आए हुए हैं, सबसे पहले इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि, डी 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। ठीक है, क्या सही उत्तर हो जाएगा, पाक जल संधि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पाक जल मंडर क्या है, जल मध्य अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पाल्क स्ट्रेट।
स्ट्रेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में। हमारा अभी का आखिरी क्वेश्चन क्या है इस सेशन का? कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा यह क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? जो भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 5, बी 3, सी 6, डी 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जो भी जानते हैं इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमाएं जो हमारी साझा करती हैं? 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों। 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, भारत के 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश के सीमा के साथ साझा करते हैं। कौन? पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये जो है ये हमारे 5 राज्य जो है वो बंगाल के साथ हमारे सीमा साझा करती हैं। यह राज्य भारत बांग्लादेश सीमा के अलग अलग हिस्सों पर स्थित है। यह सीमा लगभग कितना है? 4096 किलोमीटर लंबी है और यह विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से एक है। विश्व की सबसे लंबी। तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि आपको भविष्य में याद करना हो अगर कि सबसे विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? ये है भारत और बांग्लादेश की सीमा। भारत बांग्लादेश सीमा पर दोनों देशों के बीच व्यापार, जनसंपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता है। इस सीमा के कारण सुरक्षा और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था।